सब्र का फल मीठा होता है, ये तो हम सबने सुना है, लेकिन इतना ज्यादा मीठा हो सकता था ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक ऐसी मूवी जो इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल सकती है, उसका फाइनली ट्रेलर आ गया और मैं बात कर रहा हूँ कल्कि 2898 एडी की। इस नंबर का भी बहुत ज्यादा मतलब है, इसकी मैं आगे बात करूंगा। और फाइनली मैं इसके ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। इसका ट्रेलर ओपन होता है डिस्टोपियन एरा को सेटअप करते हुए। हम चारों तरफ देखते हैं रेत ही रेत है और उसके ऊपर बहुत सी चीजें टूटी हुई पड़ी हैं, कुछ तो इतनी बड़ी भी है मानो रॉकेट हो। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि स्टार्टिंग में कोई आवाज नहीं है, तो पहले मुझे लगा मेरे ही फोन में गड़बड़ है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जैसे ही भगवान विष्णु शंखनाद करते हुए दिखते हैं, वहीं से शंखनाद की आवाज से ट्रेलर शुरू होता है। विजन देख पा रहे हो डायरेक्टर का। और शंखनाद के जस्ट बाद हम एक डायलॉग सुनते हैं, इस दुनिया का पहला शहर और इस वर्ल्ड का आखिरी शहर। इसका रेफरेंस लिया गया है हमारे वेद पुराणों से। कहा जाता है कि काशी को भगवान शंकर ने बसाया था और ये हमारी धरती के बिल्कुल मध्य में स्थित है। और शायद इसीलिए कॉम्प्लेक्स काशी में बना हुआ है, क्योंकि ये धरती के मध्य में स्थित है, तो यहाँ से कहीं भी पहुंचने के लिए सबसे कम टाइम लगता होगा। और ये बात हमें सुनने को मिलती है एक बच्चे की आवाज में। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग एक शहर की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि ये बच्चा कहीं बाहर रहता हो और किसी जगह पर, और ये काशी की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम जगह वही बची है जहाँ पे तुम सरवाइव कर सकते हो। और इसी के साथ हमें कॉम्प्लेक्स की पहली झलक देखने को मिलती है, जो एक उल्टे पिरामिड के आकार में बना हुआ है। इसके पीछे का क्या रीजन है वो तो शायद हमें मूवी में ही देखने को मिले। और तभी हम एक बच्चे की आवाज में डायलॉग सुनते हैं कि सुना है ऊपर पानी है। और ऐसा ही कुछ हमने देखा था जो गुज्जी और भैरवा करके एनिमेटेड सीरीज आई थी। जब वो लूटते हैं तो वो पहली बार देखते हैं पाइनएप्पल, तो वो भी कहते हैं कि इन्हें बचपन में देखा था। और ये बच्चा कह रहा है कि शायद ऊपर पानी है। मतलब इतना बुरा हाल हो चुका है कि कॉम्प्लेक्स में तो सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन धरती पे से उन्होंने सारा पानी, जो भी अच्छी सुविधाएं हैं वो सारी खींच ली है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं वो ऑक्सीजन मास्क लगा के रहते हैं, लेकिन जो अभी जवान है वो ये सब झेल सकते हैं, जैसा कि अपना भैरवा और जो भी आसपास के लोग हैं वो यहाँ पे बिना मास्क के भी घूम सकते हैं। और इसी के जस्ट अगले शॉट में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा स्टैचू कुछ लोगों को अपने हाथ में उठा के ऊपर पहुंचा रहा है। और जब आप इन लोगों पे ध्यान दोगे तो ये वही बनता है जो आगे जाके स्पीच भी दे रहा है। और इस स्टैचू की स्पेशली बात करनी पड़ेगी। अभी हमने देखा कि ये कुछ लोगों को सिर्फ ऊपर ले जा पा रहा है, लेकिन हो सकता है ये पूरी तरह मूव करता हो और आपको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाता हो। और एक मेन चीज आप यहाँ पे देखोगे कि जहाँ लोग धरती पे पानी के लिए मरे जा रहे हैं, यहाँ पे झरने बह रहे हैं। और तभी हम कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पूरी सेना देखते हैं। एक व्यक्ति बात करता है कि भगवान अगर कोई है तो वो सिर्फ एक है, और वो है सुप्रीम यास्किन। और हो सकता है कि कल्कि अपना नाम बदल के यास्किन के नाम से यहाँ पे रह रहा हो और ये बंदा कोई और ना हो कि उसका सेनापति हो। फिर हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन से एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कि पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो। और अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा क्लियर है कि मुझे सिर्फ एक को बचाना है, बाकी चीजों में मुझे नहीं पड़ना। और सिर्फ कल्कि को प्रोटेक्ट करने वाली बात से ये भी समझ आता है कि अश्वत्थामा के होते हुए भी इस धरती का इतना बुरा हाल हुआ कैसे, क्योंकि उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि आपको भगवान कल्कि के जन्म का वेट करना है और उन्हें प्रोटेक्ट करना है। जब अश्वत्थामा को अपनी मणि वापस मिलती है, उससे जस्ट पहले हमने एक सीन देखा था कि वो शिवलिंग को छूते हैं और वो देखते हैं कि अब उसमें पानी आना बंद हो गया है। और कहा जाता है कि जब तीनों ही नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का पानी सूख जाएगा तो भगवान कल्कि का जन्म होगा। अंतिम समय में तीनों ही नदियों का पानी सूख जाए तो उन्हें पता चल जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म हो गया, और तभी उनकी मणि ग्लो करने लगती है। और जैसे ही उनकी मणि ग्लो करती है वो कहते हैं कि इसे मैंने आखिरी बार 6000 साल पहले देखा था। और मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि ये जो नंबर है कल्कि 2898 एडी, इसका एक बहुत जरूरी मतलब है कि अगर आप महाभारत के युद्ध से 6000 साल बाद का समय निकालेंगे तो ये एग्जैक्ट नंबर बैठता है 2898 एडी। और जैसा कि हमें पता है कि अश्वत्थामा की मणि महाभारत के युद्ध के अंत में भगवान कृष्ण ने ले ली, इसलिए वो कहते हैं कि 6000 साल पहले इसे आखिरी बार देखा। और जहाँ इस डिस्टोपियन एरा में हरियाली दूर दूर तक नहीं है, हमें एक छोटा सा पेड़ उगता दिखाई देता है। और इससे बहुत से लोगों के मन में उम्मीद जाग जाती है कि शायद हमारा मसीहा आने वाला है। और जैसे ही मसीहा की बात होती है हमें देखने को मिलती है दीपिका पादुकोण, जो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट है और एक लैब से भागी हुई है। और जब मैं लैब की बात करता हूं तो आपको अगर टीजर याद है तो हमने देखा था दीपिका पादुकोण भी एक लाइन पे खड़ी है और उनकी जैसी और भी लड़कियां हैं। तो शायद इन सभी के गर्भ में एक बच्चे को जन्म देने की कोशिश की गई हो और सिर्फ दीपिका पादुकोण ही सर्वाइव कर पाई हो, और किसी वजह से वो उस जगह से भाग गई है, इसलिए पूरा कॉम्प्लेक्स इनके पीछे लग गया है। और यहीं पे हमें अश्वत्थामा के महाभारत के युद्ध वाला एक सीन देखने को मिलता है। और बहुत स्मार्टली ये खेले हैं कि इन्होंने उनकी बैक साइड ही सिर्फ दिखाई है। और इसके जस्ट बाद हमें अश्वत्थामा दिखते हैं फुल ऑन एक्शन। अभी तक जो खुद को सिर्फ सर्वाइव करा रहे थे, अब वो आ गए हैं प्रोटेक्शन मोड में। मतलब जो भी दीपिका पादुकोण और इनके बीच में आएगा ये उसे मार दे। और अब हमें देखने को मिलता है भैरवा का फर्स्ट लुक। भैरवा भी नींद से सो के उठा है क्योंकि बाहर मार पिटाई चल रही है।
तो वो बुज्जी से पूछता है कि क्या हो गया है, और अपना भैरवा कहता है कि मैं अच्छा वाला सपना देख रहा था कॉम्प्लेक्स का और तुमने मेरी नींद तोड़ दी। और जब हम सपने की बात करते हैं तो भैरवा इमेजिन ही कर सकता है, क्योंकि वो पहले कभी गया तो है नहीं कॉम्प्लेक्स में। वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि चारों तरफ हरियाली होगी, हम घोड़े से दौड़ रहे होंगे और कॉम्प्लेक्स बहुत खूबसूरत होगा। और तभी उसे एक बंदा टोक देता है कि 1 मिलियन यूनिट है क्या तेरे पास? इन 1 मिलियन यूनिट की आपने कई बार बात सुनी होगी कि कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट चाहिए। और इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन आता है कि प्रभास सामने खड़े हुए हैं और दोनों तरफ से भी प्रभास निकल के हाय कर रहे हैं। और फिर वही बात कि अगर आपने भैरवा और बुज्जी देखी है तो उसमें हमने देखा था कि वो उस बच्चे से होलोग्राम प्रोजेक्शन वाली डिवाइस छीन लेता है और उसी का उपयोग करके वो ऐसा कर पा रहा हो। और यहीं पे दिशा पटानी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो भैरवा से कह रही है कि तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, तुम्हें किसी से कोई मतलब। हो सकता है दिशा पटानी के मन में भैरवा के लिए कुछ फीलिंग्स हो, और भैरवा कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक साइड होती है और वो होती है अपनी साइड, क्योंकि शायद भैरवा पास्ट में इतने धोखे खा चुका है अब उसे किसी पर भरोसा ही नहीं होता। और अगली फ्रेम में बुज्जी भैरवा को बताती है कि एक 5 स्टार बाउंटी है जिसका नाम है सम 80, जो कि 150 दिन की प्रेग्नेंट है और ये फर्टाइल लैब सब्जेक्ट है। यहाँ पे बात हो रही है दीपिका पादुकोण की, और इन्हें पकड़ने पे 1 मिलियन यूनिट मिलेंगे, और 1 मिलियन यूनिट मतलब कॉम्प्लेक्स का रास्ता। तो भैरवा किसी भी हद तक जाएगा इसे पकड़ने के लिए। और अगली ही फ्रेम में भैरवा दीपिका के पास पहुंच भी गया है, और जैसा कि हमें पहले ही पता है इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा उठा के फेंक देते हैं भैरवा को, और यहाँ पे सिर्फ भैरवा नहीं है, बाकी भी सारे लोग आ गए हैं दीपिका पादुकोण को पकड़ने के लिए, लेकिन अपने अश्वत्थामा ने सबको धूल चटा दी। और तभी हम होलोग्राम के थ्रू देखते हैं कि जो वो सेनापति है वो कहता है ये लड़की मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। भैरवा बीइंग भैरवा अपना इंट्रो देने लगता है कि मैं आज तक कभी भी नहीं आ रहा हूँ और मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और भैरवा जब ये बता रहा है तो साथ में हमें दिखाया जाता है कि भैरवा टेक्नोलॉजिकली भी काफी एडवांस है, वो काफी तगड़ा है, लोगों को खुद से मार भी सकता है। और एक फ्रेम में हमें देखने को मिलता है कि वो एक जंजीर फेंक के अश्वत्थामा को बांध भी लेता है। फिर जल्दी जल्दी कई सारी फ्रेम्स में हमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पे व्हीकल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। और जो मैंने पहले बताया था कि अश्वत्थामा भैरवा को उठा के फेंक देते हैं, तो यहाँ पे भैरवा का ईगो हर्ट हो गया है कि एक बूढ़ा आदमी मुझसे कैसे फाइट कर सकता है। तो वो काफी कोशिश करता है अमिताभ बच्चन से लड़ने की, लेकिन उन्हें नहीं हरा पा रहा, क्योंकि वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा है कि अश्वत्थामा पे हजारों सालों का एक्सपीरियंस है फाइटिंग का, और वो भगवान कृष्ण के साथ महाभारत में भी युद्ध कर चुके हैं। तो भैरवा तो उनके सामने क्या ही चीज है। और गुस्सा होकर भैरवा बुज्जी से उन्हें कुचलने की कोशिश करता है, और यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने बीच में एक शेर की सीक्वेंस डाली है, लेकिन अगले ही फ्रेम में देखने को मिलता है कि पूरी बुज्जी को अश्वत्थामा एक पैर से रोक देते हैं। तब हमें समझ आता है कि अश्वत्थामा किस लेवल के वॉरियर। भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट आगे भी देखने को मिलती है कि अश्वत्थामा बहुत आसानी से भैरवा को पटक पटक के मार रहे हैं और हर तरह से उसे हरा रहे हैं। और फिर आता है इस ट्रेलर का सबसे जरूरी सवाल, जब दीपिका पादुकोण कहती है कि जिसने अभी तक सांस भी नहीं ली उसे मारने के लिए इतने लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो ये बात अभी तक समझ ही नहीं पाई है कि उनकी कोख में कोई आम बच्चा नहीं भगवान कल्कि है। और तब हमें देखने को मिलते हैं अपने विलन कमल हसन। पहली नजर में तो आप शायद उन्हें पहचान भी ना पाओ। उनके माथे पे एक कट है जिससे लाल लाल रोशनी निकल रही है, जिससे कि समझ आता है कि कॉम्प्लेक्स की सारी चीजों के एनर्जी सिग्नेचर लाल क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि सारे ही कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए वो कमल हसन के थ्रू आ रही है। फिर एंड में हमें सबसे आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है कि बुज्जी बहुत रफ्तार में आ रही है लेकिन उल्टी, और जैसे ही वो सीधी होती है उसमें से भैरवा निकलते हैं और उड़ने लगते हैं। और माँ कसम ये बात लिख के ले लो, इस सीन पे इतनी तालियां और सीटियां बजने वाली है ना कि थिएटर को लोग सर पे उठा ले। तो ये था इस ट्रेलर का प्रॉपर ब्रेकडाउन। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को करें लाइक, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी प्रॉपर स्टोरी की बात करूं तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।